आज हमारा जो टॉपिक है वो है डू वाइल। ये लूप्स का लास्ट टॉपिक है। तो डू वाइल के बारे में जो बातें हैं वो ये है कि डू वाइल एक अननोन लूप है, ये कंडीशन कंट्रोल है। थर्ड जो पॉइंट है कि जो डू वाइल लूप है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है और ये एक बार काम करता ही करता है, इसलिए इसे हम ओड लूप भी कहते हैं। तो ये चार बातें डू वाइल लूप के बारे में हैं कि वाइल की तरह डू वाइल अननोन लूप है, कंडीशन कंट्रोल है, एग्जिट कंट्रोल है और ये लूप एक बार काम करता ही करता है, इसलिए ओड लूप भी इसे कहा जाता है। सिंटेक्स है इसका कि डू देन ब्रेसेस स्टार्ट देन स्टेटमेंट्स देन ब्रेसेस क्लोज और क्लोज के बाद तुरंत राइट साइड में हम लिखते हैं वाइल कंडीशन देन सेमीकोलन। तो जब लूप के अंदर एंटर हुए आप, तब ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि हमें काम करना है या नहीं, यानी ये लूप एक बार काम करेगा ही करेगा। इसके बाद इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ये चेक किया जाता है कि कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा ये लूप स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो जो है ये वापस डू वाले सेक्शन पे चला जाएगा और इन स्टेटमेंट्स को फिर से एग्जीक्यूट करेगा। तो वाइल जो है वो एंट्री कंट्रोल था कि पहले कंडीशन देखी जाएगी फिर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, बट ये एग्जिट कंट्रोल है। तो ड्यूरिंग द एंटर इनसाइड द लूप देयर इज नो कंडीशन, इट ऑलवेज एग्जीक्यूट वंस, सो इट इज कॉल्ड ऑड लूप, इसलिए इसे ऑड लूप कहा जाता है। और ज्यादातर इस लूप का जो यूज होता है डू वाइल का, वो हमारे सी लैंग्वेज में इवेंट ड्राइवन यानी मेन्यू ड्राइवन प्रोग्रामिंग में यूज होता है। जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, मेन्यू होता है कि भी क्या खाना है, तो हमारे पास एक मेन्यू आता है, उसमें से हम कोई एक आइटम मंगाते हैं, अच्छी लगी तो हो सकता है कि हम कोई और मंगाएं या कुछ और है। तो ये जो है मेन्यू ड्राइवन में इसका यूज किया जाता है। तो अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमने टू नंबर्स का जो है वो सम करना है। टू नंबर्स का क्या करना है? सम करना है। तो हमने दो वेरिएबल बनाए, आर में हम रिजल्ट डालेंगे और एक हमने चॉइस बनाया। क्लियर स्क्रीन के बाद हमने डू शुरू किया कि एंटर टू नंबर्स और n1 और n2 को इनपुट करवा दिया। n1 और n2 को जो है हमने प्लस किया और प्रिंट एफ में सम को क्या करवा दिया? प्रिंट करवा दिया। ये तो नॉर्मल एक क्वेश्चन है। अब डू वाइल लूप अपनी जो फीचर है वो कैसे इंप्लीमेंट करवा रहा है, यहां पर हम ये पूछ रहे हैं उससे कि भाई आगे और सम करना है या नहीं करना तुझे। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा था, एक बार प्रोग्राम चलता था बंद हो जाता था। अभी प्रोग्राम का एग्जिट जो है वो यूजर के हाथ में दे रहे हैं कि यूजर की इच्छा है कि वो दोबारा भी कोई दो नंबर्स के और नए दो नंबर्स का सम करना चाहता है, तो हम उससे पूछ रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि एंटर वन फॉर सम, कि वन दबाओ सम करने के लिए, और अदर की यानी कोई नंबर या कुछ भी दबा दो अगर प्रोग्राम से आपने एग्जिट होना है तो। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल यूजर के हाथ में दे दिया हमने कि उसे आगे और सम करने हैं या नहीं करने, और उस चॉइस को हमने इनपुट करवा दिया। और वाइल में हमने यहां पर कंडीशन डाली कि जब तक चॉइस इक्वल इक्वल टू वन है, और ये देखो वाइल खत्म होता है तो ये वाला सेमीकोलन लगाना मत भूलना, ठीक है। तो अगर चॉइस इक्वल इक्वल टू वन है तो फिर से वो दो नंबर फिर पूछेगा, फिर हम दो नंबर्स का सम करके बता देंगे, फिर उससे चॉइस पूछ लेंगे। तो ये जब तक वो नहीं थकता तब तक अपने जो है वो करके देख सकता है। दिस इज काइंड ऑफ अ कैलकुलेटर, कि हमने कैलकुलेटर का फीचर बना दिया। तो इसको रन करते हैं, ऑल्ट आर और रन। हमने यहां पर दो नंबर डाले, एंटर किया, सम इज 154। अब ये कह रहे कि प्रेस वन फॉर सम और अदर की टू एग्जिट।
तो हमने 1 फिर से दबा दिया और एंटर किया, तो फिर से उसने नए नंबर पूछ लिए, हमने अब की बार फिर 2 नए नंबर दिए, हमें फिर एक नया रिजल्ट मिल गया। अब मैं 1 के अलावा कुछ भी दबा देता हूं, अब की बार मैंने चॉइस 4 डाली, जैसे ही मैंने 4 डाल के एंटर किया, हम प्रोग्राम से क्या हो गए, एग्जिट हो गए, यानी प्रोग्राम से बाहर आ गए। तो डू व्हाइल लूप जो है इस तरह के काम के लिए या इन तरह के कामों के लिए डिजाइन किया जाता है सी में। हमारा जो असाइनमेंट है, आपके लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने इन चॉइसेस को इंक्रीज करना है। कैसे कि 1 दबाओ सम करने के लिए, यानी हम ऑपरेशन से पहले अब पूछेंगे, चॉइस जो है वो ऑपरेशन से पहले आ गया कि 1 प्रेस करो सम के लिए, 2 प्रेस करो सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 प्रेस करो प्रोडक्ट के लिए, 4 प्रेस करो डिवीजन के लिए और 5 प्रेस करो एग्जिट के लिए। तो 2 नंबर इनपुट करने के बाद यूजर से चॉइस पूछी गई, ठीक है, डायरेक्ट उसको रिजल्ट नहीं दिया सम वाला, यूजर ने प्रेस किया 1, तो यहां पर इफ एल्स वाला कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि आपके पास 5 चॉइस हैं। तो अगर 1 है तो R इज इक्वल टू S1 प्लस S2, एल्स इफ चॉइस 2 है तो R इज इक्वल टू S1 माइनस S2, और उनको प्रिंट भी कराना है कि सम है, प्रोडक्ट है, सब्ट्रैक्शन है। आ गया ना समझ में, ये आपका असाइनमेंट है चॉइसेस। और यूजर ने 5 प्रेस किया तो प्रोग्राम बंद होना चाहिए, यूजर ने 5 प्रेस किया तो प्रोग्राम क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपने डू व्हाइल में करके दिखाना है। ओके तो आज आपका जो है सी के जो लूप्स हैं वो खत्म हो गए हैं। कल हम स्विच केस करेंगे।